बाजवा साहब बहुत बड़े आदमी ने। एहसान बाजवा साहब ने जेड़ियां पंजाबी अदब विच खिदमात ने वो किसी भी तारीफ का मुहताज नहीं। मैनू कह लगे एहसान बाजवा सच्चा ते खरा इंसान है। इस वेले एहसान बाजवा साहब ते सोनी सान सवेर नूं सजान लई अदब दियां जेड़ियां हस्तियां बुलाइयां ने उन्हां दा इत्थे आउणा साडे लई बहुत खुश आए ने ते साडी खुशी खुश नसीबी है कि अजिहियां हस्तियां दी सानू इस संगत नसीब हुई है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला एहसान बाजवा साहब नूं ते इन्हां दे दोस्तां नूं जिन्हां इह खूबसूरत महफल सजाई होर भी तरक्कियां नाल नवाजन ते इन्हां नूं होर शान शौकत ते उच्चियां इस्ताहत फरमान। एहसान बाजवा साहब के बारे में थोड़ी जी गल करना चाहांगा कि सन 2004 की गल है कि मेरी किताब की तकरीबी रूनमाई सी लाहौर नासिर बाग विच ते मेरी किताब जिहड़ी सी वो सी सूफियाना शायरी ते मेरे मुर्शद पाक हजरत फतेह खान शीश महल गोरा वाली सरकार हजरत अमीर मजीद सरकार रहमतुल्लाह अलैह दी सवाने हयात ते करामात जो की तकरीबी रूनमाई हो लगी तो उत्थे एक शायर ने सादुल्ला शाह साहब बड़े मारूफ शायर ने उन्होंने किताब नूं वेखदे सार उहदे ते ऑब्जेक्शन लाने शुरू कर दिते। एहसान बाजवा साहब मेरे नाल सन। एहसान बाजवा साहब ने मैनू बोलन नहीं दिता बल्कि आप अगे हो के उन्होंने वो जवाब दिते कि सादुल्ला शाह अज तक दोबारा मेरे नाल सलाम लैन नहीं आया कि एहसान बाजवा साहब नारोवाल ने इतने बड़े सकालर ने कि उन्होंने मैनू बोलन ही नहीं दिता। मैं जो वापस आया लाहौरों ते कुछ शेर सन जेड़े मैं फिर लिखे इस मौजू पे कि लोकां दे की चेहरे पढ़ना नहीं साहब लोकां दे की चेहरे पढ़ना अपना चेहरा पढ़ के लोकां दे की चेहरे पढ़ना अपना चेहरा पढ़ के वे मंदिर मस्जिद जान तो पहला अपने अंदर वड़ के वे। एहसान बाजवा साहब नूं अल्लाह ताला की जात ने ना सिर्फ ज़ाहरी उलूम नाल नवाजा बल्कि बातिन की कैफियत तो भी वाकिफ ने कि उस हवाले नाल फिर मैं सादुल्ला शाह साहब ते होर भी शेर लिखे कि इलम किताबां चाचा थके इलम किताबां चाचा थके नित ए फतवे लाला थके रब दा खोज किते ना मिलिया मस्जिद काबे भी जा जा थके रब दा खोज किते ना मिलिया मस्जिद काबे भी जा जा थके मैल दिले दी लथी नाही गंगा तीरथ भी नाना थके ते खोल न सके दिल दी अख नूं खोल न सके दिल दी अख नूं मुल्ला सुरमा भी पापा थके ते दिल विच रही पलीती दानश दिल विच रही पलीती दानश ज़ाहरन साबन लाला थके इलम किताबां चाचा थके नित ए फतवे लाला थके। शुक्रिया जनाब। ये सर जनाब शहबाज दानिश साहब जेडे के माशाअल्लाह बड़े मुख्तलिफ वक्त इन्होंने अपना कलाम पेश किया। हुण मैं दावत देंगा जनाब अशफाक ताहर साहब नूं कि और तशरीफ लियाउण और जल्दी जल्दी अपना कलाम पेश करन।
बसेगा कोई दूर काफिला। मेहरबानी अल्लाह सोने सिद्धे राते पानी। मेहरबानी अल्लाह सोने सिद्धे राते पानी। असगर नहीं हुए मैं तो गाना होता आसमानी। कोई असगर नहीं हुए मैं तो गाना होता आसमानी। कर दे नी तू माफ खतावा तू मेरा रब सोना तेरे दिल विच बसेगा कोई दूर काफिला। बहुत शुक्रिया जे म्यूजिक चंगा लगा। शायरी मेरी अपनी है तो म्यूजिक बब्बू मान का मैं भाईजान रतन लाल जी के नाम है अज का म्यूजिक अज का ट्रैक करना वा। अगर चंगा लगा तो मैनू सिर्फ ताड़ी की जरूरत है, मैं कभी पैसे वास्ते नहीं कर रहा। एक शेर नाल इजाजत चाहांगा। जे लोग मेहनत करते हैं उन्होंने मंजिल मिलती है, मुश्किलात होंदियां ने। आती हो के सर्दियां गर्मियां दा रुत्तां सारियां जरन की जांच आ जाए। आती हो के सर्दियां गर्मियां दा रुत्तां सारियां जरन की जांच आ जाए। तुरे बन के हौसले हिम्मतां दे छल्ला विच भी करन की जांच आ जाए। ओदा आप ही मिसाल जी रब रखा जिन्हों सच्चियां करन की जांच आ जाए। ते उथों सफर यात्री दा शुरू होंदा जदों बंदे नूं मरन की जांच आ जाए। मैं अलहमदुलिल्लाह इस मैच की वजह नाल कबड्डी की कंपेयर पिछले दिनों के सब मौका मिल गया इंडिया एक फिल्म के काम करन दे। कबड्डी कुश्ती पूरे पाकिस्तान के जाके कमेंट्री पूरी दुनिया के जाके मुख्तलिफ खेलों की कमेंट्री करने का मौका मिला। मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना जिंदा दिलाने किला कालर वाला जिन्होंने अज मैनू 2-3 मिनट का टाइम दिता। मैं इस लायक नहीं ते एक शेर अगर इजाजत हो तो एक दो शेर सुना दिया जी, क्योंकि बड़े बड़े शायर है ने। जिन्ना रूहां नूं हिरस दा रोग लगे बंदे दौलतां नालों रजदे नहीं। बेशुमार दुनिया के ऐसे बंदे देखे ने जिहड़े सिर्फ दौलत इकट्ठी करते हैं ते उन्होंने इस गल का नहीं पता कि एक दिन मिट्टी के विच डुल जाना, दौलत कम नहीं होनी। मैं वो भी बंदे देखे ने अपनी जिंदगी के पैसे ना होने के बावजूद भी दुनिया के दिलों के उत्ते राज करते हैं, जिहदे विच आसान बात दा सा। बड़ी दुनिया देखी जेडे रजते नहीं लोग, जिन्होंने अंदर रजते नहीं उन्होंने पता उन्हें रजते उदों ने जो उन्होंने ढिड विच मिट्टी पैंदी है कबर दे विच जाके। जिन्हां रूहां नूं हिरस दा रोग लगे बंदे दौलतां नालों रजते नहीं। झूठ बोलना कम मुनाफिकां दा साथ सच दे उन्हां तों बचदे नहीं। पवे लोड़ ते जान दी लानबाजी और रात कदे मैदान चों भजदे नहीं। ते उन्हां बदला वांग फकीर हुंदे जेडे बसदे नहीं कदे गजदे नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जनाब। असगर पहलवान साहब इंशाअल्लाह 25 तरीक नूं अगले साल 25 अप्रैल नूं कबड्डी की कमेंट्री विसाखी के मेले च रतन लाल साहब ने उन्होंने दावत दी और उन्होंने कबूल की है। उत्थे इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रही तो जरूर सुनांगे। हुण मैं एक अहम ऐलान वास्ते जनाब एजी खान को दावत देंगा कि वह तशरीफ लिया। उस तो बाद शायर हजरात जिहड़े ने तैयारी पढ़न। सब तो पहला जनाब शबाज दानिश साहब को बुलावांगे, फिर शफाक ताहर साहब ने, शरीफ फयाज साहब ने, महबूब अली महबूब साहब ने, ते शरीफ चीमा साहब ने, शबाज परवाज साहब ने, एजी खान साहब ने, आरफ शाह साहब ने, खालिद आसी साहब ने, जाहिद भट्टी साहब ने
ਯੂਸਫ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਈਮ ਅਰਸ਼ਦ ਤੇ ਅਸਗਰ ਪੱਟੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾ ਲੇ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਆਈਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। अस्सलाम वालेकुम। भली साहब आंदे भी रहे तो मैं एक लतीफा सुना के जावांगा। एक सिख बाहर चला गया जान लई, उन्होंने कितों वीजा चल गया, है सी अनपढ़, चला गया अब्दुररहमान भली साहब तो जा के आंदा जी मैं उत्थे किस तरह कामयाब जिंदगी गुजारांगा। उन्हें आख्या सरदारा एक गल करनी हो, जिहड़ी गल दी समझ ना आए वो बोली ना। दूसरी गल ये करनी है, जे समझ ना आए तो लागों आसान भाजपा को पुछ ली भी की आ गया, किसी ना किसी सियाने को पुछ ली भी आ की गया। हुण सिख साहब जनाब है अनपढ़ सन, बह गए जहाज, वो एयर होस्ट आई, वो हर एक नूं आंदी है आर यू कंफर्टेबल। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰ ਯੂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਵੀ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਚ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਗਈ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹ ਲੈ ਆਈ, ਬਿਸਕੁਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਆਰ ਯੂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਆਂਦੀ ਕੀ ਆ ਬੀਬੀ। ਆਂਦਾ ਬੀਬੀ ਆਂਦੀ ਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ, ਵੀ ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਅੱਛਾ, ਆਂਦਾ ਉਹ ਆਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਂਦਾ ਉਹ ਬੀਬੀ ਪੁੱਛਦੀ ਆਰ ਯੂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਆਂਦਾ ਨੋ 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 ਨੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਆਰ ਯੂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਆਂਦਾ ਨੋ ਨੋ ਨੋ। ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੈ ਵੀ ਆ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਟਾ। ਉਹਨੇ ਵਟਾ ਲਈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਆਰ ਯੂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਯੈਸ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆ ਉਹਦੀ ਲੱਭ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਰ ਗਈ ਆ ਤੇ ਆ ਹੀ ਬੈਠਾ ਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ। एक बड़ा अहम ते जरूरी ऐलान, साडे रतन लाल साहब महान ने, बहुत बड़े ने। इन्हां ने कल्यां ने जिले नारवल ते सियालकोट विच विसाखी दा सेरा सिर ते चुक छड़िया और एडा वड्डा, एडा चंगा, एडा सचज्जा, एडा सुलखा, इन्ना बेहतरीन काम कराउंदे ने, मेला कराउंदे ने। उहदे विच उन्हां ने ये चुनिया भी दो बंदे जिन्होंने उन्हें सरोपा देना। सरोपा जो होंगे हिंदी का लफ्ज है, सरापा का मतलब समझो बई वो कपड़ा या वो